15 नवंबर को हुई मुठभेड़ में 4 लोगों में एक डॉक्टर भी मारा गया था। डॉक्टर का नाम डॉक्टर मुदस्सर गुल था और पुलिस के अनुसार वह आतंकियों के लिए ओवरग्राउंड काम कर रहा था। उनके परिवार के अनुसार वह आतंकवादी नहीं थे या किसी भी आतंकवादी का समर्थन नहीं कर रहे थे और उनकी हत्या का विरोध करने के लिए परिवार श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस मामले में राज्यपाल मनोज सिन्हा पहले ही जांच के आदेश जारी कर चुके हैं और कहा है कि सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। प्रधानमंत्री ने सिडनी डायलॉग में मुख्य व्याख्यान दिया। उन्होंने भारत की प्रौद्योगिकी के क्रमिक और त्वरित विकास की चर्चा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र और उभरते हुई डिजिटल दुनिया में भारत की केंद्रीय भूमिका को पहचाना गया है। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में कहा, यह जरूरी है कि सभी लोकतांत्रिक देश क्रिप्टो करेंसी पर साथ काम करें और यह सुनिश्चित करें कि यह गलत हाथों तक न पहुंच पाए, जो हमारे युवाओं को पथभ्रष्ट कर सकते हैं। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी की तैयारी जयपुर के होटल सिक्स सेंस बरवाड़ा फोर्ट में शुरू हो गई है। इस वीआईपी शादी में 125 मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। आसपास के 5 सितारा होटलों को भी बुक कर लिया गया है। वीआईपी अतिथि के परिवहन के लिए लग्जरी कारों और वाहनों को बुक किया गया है और ड्राइवरों के लिए एक अलग गेस्ट हाउस बुक किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई लड़की के ब्रेस्ट को कपड़े के ऊपर से छूता है तो इसे यौन शोषण नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं है तो इसे यौन शोषण नहीं माना जाएगा। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के शेयर कम कीमतों पर शेयर बाजार में लिस्ट हुए हैं। इश्यू 2150 रुपये रखा गया था, लेकिन मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग मूल्य 1955 रुपये था, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1950 रुपये था। स्टॉक के लिए शेयर बाजार में कीमतें 1657 रुपये तक कम हो गईं। कीमतों में मौजूदा दरों से 44% और गिरावट की उम्मीद है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन ने भूटान में 25,000 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है और 4 गांवों को बसाया है। अतिक्रमण भूटान और चीन में विवादित भूमि का हिस्सा है। ये गांव भारतीय सीमा के काफी करीब हैं। गुजरात में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए हैं, जो गुजरात में पिछले 131 दिनों में सबसे अधिक है। इनमें से 28 मामले अहमदाबाद में ही हैं। पिछले साल दिवाली के 2 सप्ताह बाद संख्या में 44% की वृद्धि हुई थी और इस बार भी समान या उच्च प्रवृत्ति देखी जा रही है। केरल के वायनाड में नोरोवायरस के मामले सामने आ रहे हैं। मैसूर ने भी अपने नागरिकों को हाई अलर्ट पर रखा है क्योंकि शहर की निकटता के कारण वायरस फैल सकता है। बिग बॉस ओटीटी फेम एक्ट्रेस उर्फी जावेद एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपनी ड्रेस को लेकर चर्चा में है। वह फिरोजा रंग की सी-थरू पोशाक में देखी जा सकती है, जिसका फ्रंट जिप खुला हुआ है। हालांकि ग्लैमरस और स्टाइलिश दिखने के बावजूद उनका पहनावा नेटिजन्स के एक वर्ग को अच्छा नहीं लगा। एक यूजर ने लिखा, ये चेन बंद करने के लिए है। नोएडा सेक्टर 75 में गोल्फ सिटी सोसाइटी की दर्जन भर दुकानों में आग लग गई। पुलिस के मुताबिक इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ है। आग लगने के कारणों और इससे हुए नुकसान का अभी पता नहीं चल पाया है। प्रीति जिंटा ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया है। वह 46 साल की हैं और उन्होंने जुड़वां बच्चों को जन्म देने के लिए सरोगेसी की मदद ली है। उन्होंने अपने जुड़वां बच्चों का नाम जय जिंटा गुडिन्फ और जिया जिंटा गुडिन्फ रखा है। उसने इंस्टाग्राम पर विवरण साझा किया।